बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। कुछ विपक्षी दल इन परिणामों को आगामी विधानसभा चुनाव का संकेत बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य का राजनीतिक माहौल तय करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। राजनीतिक इतिहास भी यही बताता है कि उपचुनावों के परिणाम और आम चुनाव के जनादेश कई बार बिल्कुल ही अलग होते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उपचुनाव की प्रकृति सामान्य विधानसभा या लोकसभा चुनाव से बेहद ही अलग होती है। उपचुनाव किसी एक सीट पर स्थानीय परिस्थितियों, उम्मीदवार की लोकप्रियता, संगठन की सक्रियता और क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। मतदाता भी कई बार राज्य सरकार या राष्ट्रीय राजनीति की बजाय स्थानीय समीकरणों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए किसी एक सीट के नतीजों को पूरे राज्य की जनता का मूड मान लेना बिल्कुल ही गलत है। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उपचुनाव के नतीजे बाद के बड़े चुनाव से बिल्कुल ही अलग साबित हुए। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यह वही सीटें थी जिनका प्रतिनिधित्व पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करते थे। उस समय विपक्ष ने इस परिणामों को भाजपा के खिलाफ जनमत बताया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सत्ता बरकरार रखी। इससे स्पष्ट हुआ कि उपचुनाव के परिणाम हमेशा व्यापक राजनीतिक रुझान का संकेत नहीं होते। बांकीपुर उपचुनाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू मतदान प्रतिशत है। इस चुनाव में केवल लगभग 35% मतदान हुआ, जो सामान्य विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी कम था। कम मतदान का अर्थ अक्सर यह होता है कि बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में चुनावी परिणाम सीमित मतदान वाले समीकरणों में प्रभावित हो गए। इसलिए इन नतीजों को सीधे तौर पर भाजपा के व्यापक जनाधार में बदलाव का संकेत मान लेना बेहद ही जल्दबाजी होगी। कई विश्लेषकों का यह भी कहना है कि चुनाव परिणामों को स्वीकार करना लोकतांत्रिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्टी का तर्क है कि जब भी किसी चुनाव में भाजपा को जीत मिलती है, तब कुछ विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जबकि अपनी जीत के समय वही व्यवस्था स्वीकार्य मान ली जाती है। भाजपा के अनुसार चुनाव आयोग की निगरानी में होने वाली चुनाव प्रक्रिया पर चयनात्मक तरीके से सवाल उठाना लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। पार्टी का मानना है कि यदि किसी दल को कोई आपत्ति है तो उसे संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित मंच पर उठाना चाहिए, न कि हर चुनावी परिणाम के बाद बिना ठोस प्रमाण के संदेह पैदा करना चाहिए। बांकीपुर उपचुनाव का संदेश यही है कि लोकतंत्र में हर चुनाव का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हर चुनाव का राजनीतिक अर्थ भी उसकी प्रकृति के अनुसार ही निकालना चाहिए। इतिहास बताता है कि उपचुनाव और आम चुनाव बेहद ही अलग अलग परिस्थितियों में लड़े जाते हैं और उनके परिणाम भी बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ऐसे में किसी एक उपचुनाव को पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा का अंतिम संकेत मान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। कई विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की जनता अपना अंतिम फैसला आगामी विधानसभा चुनाव में व्यापक मुद्दे, सरकार के कामकाज और भविष्य के विजन के आधार पर देगी, न कि केवल किसी एक उपचुनाव के परिणाम के आधार पर।